हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बस ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि सीटेट क्लियर हो जाए और आप लोगों को अभी इस कम समय में क्या करना चाहिए जिससे कि अच्छे से हमारी तैयारी होनी चाहिए, किस प्रकार के नोट्स तैयार करने चाहिए। अगर आप महिलाएं हैं तो प्लीज़ 2 मिनट आप या 5 मिनट का ही बस वीडियो होगा, तो आप लोग ज़रूर देखें, या फिर जॉब करने वाले जो भी भाई बहन हैं वो ज़रूर देखें कि कम समय में हम लोग किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, लेकिन देखिए, सीटेट के एग्ज़ाम में जो है वो बच्चे पिछली बार ही कितना भरे थे, 14 लाख बच्चे भरे थे, लेकिन क्वालिफाई सिर्फ कितना कर पाए थे, तो 4 लाख ही बच्चे जो थे वो क्वालिफाई कर पाए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सीटेट को हल्के में नहीं लेना है, हमें सीटेट को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, हमें उसकी अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। और ऐसा क्या होता है कि कोई साल भर भी तैयारी करता है तो उसका सीटेट क्रैक नहीं हो पाता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 1 महीने या 2 सप्ताह में ही सीटेट को क्रैक कर लेते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है, किस प्रकार से वो अपनी तैयारी करते हैं, ये सारी बातें मैं बताऊँगी। और मैं अपनी बातें भी बताऊँगी कि हाँ, मैं कैसे रफली नोट्स तैयार की थी, जो कि बहुत हेल्प करता है। देखिए, हम महिलाओं के पास अगर बच्चे वाली हैं तो आप ज़रूर समझती होंगी कि मोबाइल का डाटा ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और हम हर समय मोबाइल से पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, क्योंकि बच्चे भी होते हैं तो वो ले लेते हैं और वो अपना गेम चालू कर देते हैं। तो इसकी वजह से हमें एक रफ़ नोट्स तैयार करना चाहिए। देखिए, जो भी आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट आप लगा रही हैं तो उसका अनुमान आप लगा सकती हैं कि हाँ, कौन से टॉपिक से कितना प्रश्न आ रहा है या कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो उस टॉपिक कि जो भी आप पढ़ाई कर रही हैं यूट्यूब से, उसकी एक आप रफ़ नोट्स बनाइए। रफ़ नोट्स देखिए मैं कैसे बनाती थी, देखिए इसका शॉर्ट्स नोट बनाइए, रफली नोट्स बनाइए। देखिए, जैसे उसमें मेन पॉइंट ही लिखिए कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत। जैसे देखिए मैं कैसे बनाती थी कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है। अमेरिकी ये एक मनोवैज्ञानिक थे, इनकी जो मेन बातें हैं, इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, या ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी हैं। इनके बारे में जो भी मेन पॉइंट हो, इनका सारा सिद्धांत का नाम दे दीजिए। ऐसे करके थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं, तो मुख्य नियम 3 दिए हैं, गौण नियम 5 दिए हैं। इस प्रकार से आप एक रफली नोट्स बनाइए सभी जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके ऊपर। देखिए मैं कैसे कैसे बनाई थी। जैसे थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, तो बिल्ली पर किया था। भूखी बिल्ली थी, मृत मछली दिए थे उद्दीपन और अनुक्रिया, इनका रिस्पॉन्स था। स्टिमुलस क्या रखे थे, मृत मछली रखे थे उसके सामने। और थॉर्नडाइक उन्होंने ही बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत भी दिया है। बहुकारक सिद्धांत भी किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने ही दिया है। अब इसी प्रकार से देखिए सभी मनोवैज्ञानिकों का आप शॉर्ट्स नोट्स बना लें। जैसे स्किनर हो गए, ये कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के थे। इन्होंने क्या दिया है, आरएस थ्योरी दिया है। एसआर थ्योरी किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। और आरएस थ्योरी किसने दिया है, तो ये स्किनर ने दिया है। इसी प्रकार से आप सारे थ्योरी लिख लें और इनका प्रयोग लिखें कि ये चूहा कबूतर पर किए थे। इनका सबसे प्रयोग जो प्रचलन रहा वो चूहा का था। पुनर्बलन सकारात्मक और नकारात्मक इनका मानना था। पुनर्बलन पर प्रयोग किए थे किसने, तो स्किनर ने दिए थे। तो ऐसे ही आप लोगों को सब देना लिखना है मेन पॉइंट। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो CL हॉल ने दिया था, लेकिन इसका प्रयोग स्किनर किए थे। तो ऐसे ही मेन पॉइंट को आप लोगों को लिखना है और तैयार करना है अपने नोट्स को, और जब भी समय मिले उसको पढ़ना है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए और एग्ज़ाम अच्छी तरह से क्रैक कर पाएँ। और यकीन मानिए ये नोट्स जो हैं हमारी बहुत मदद करते हैं। आप लोग एक बार ज़रूर बना कर देखिए। जैसे देखिए मनोवैज्ञानिक हो गए, बाइगोत्स्की हो गए, पावलोव हो गए, पियाजे हो गए, तो इनके जो मेन पॉइंट है जिनसे कि क्वेश्चन बनता है उसको आप ज़रूर ऐसे ही डायग्राम के जरिए आप दर्शा लें। एक रफ कॉपी लें और उसमें लिख लें। जैसे देखिए बाइगोत्स्की का क्या है, तो बस वहाँ पर लिख लीजिए कि रूस के मनोवैज्ञानिक थे, या इन्होंने बालकों में होने वाले सामाजिक से संबंधित एक सिद्धांत दिया है। सामाजिक एवं संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है, तो बाइगोत्स्की ने ही दिया। और बाइगोत्स्की ही जो थे जो कि भाषा का प्रयोग किए थे, लेकिन जो ये सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत भी किसने दिया है, बाइगोत्स्की ने दिया है। तो इस प्रकार के रफली नोट्स आप तैयार करें। जैसे पावलोव के सिद्धांत लिख लें कि पावलोव के सिद्धांत का क्या नाम था, अधिगम का सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत हो गया, क्लासिकल थ्योरी होगी, अनुकलन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत। ये सब क्या है, ये सब शॉर्ट्स नोट्स होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इसी प्रकार से आपको बनाते जाना है। देखिए पियाजे से भी ऐसे ही आप लिख लें डायग्राम बना के, मतलब रफली नोट्स आपको एक तैयार करना है। इतना मेरा कहना है कि आप इस प्रकार से रफली नोट्स तैयार करें। ये बहुत मदद करता है और मेरी बहुत मदद की थी, क्योंकि खाली समय हर समय डाटा नहीं रहता यार, डाटा ख़त्म हो जाता है। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, या तो प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं या फिर ये सारे पॉइंट्स हम देख सकते हैं, जिससे कि हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाए और हमारा एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए, सीटेट क्लियर हो जाए। क्यों है, अगर आसान रहता तो सभी बच्चे क्वालिफाई कर जाते। इसीलिए हल्के में ना लें और अच्छे से तैयारी करें, मेरा बस यही कहना है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू।